यीशु मसीह को जो भी प्राप्त होना था, उसके लिए उसको मेहनत करनी थी। उसके लिए उसको अपना जीवन तक बलिदान करना था। उसके लिए एक-एक लम्हा उसको परमेश्वर की सेवा में ही गुजारना था। तो ये तमाम काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। और वैसे तो 33.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहे और दुनिया की तमाम हकीकतों को जाना उसने। कैसी है दुनिया? क्या कर रही है दुनिया? और दुनिया का सबसे बड़ा जो राज करने वाला शैतान, वो पाप लेकर, मृत्यु को लेकर वो राज कर रहा था। और इसी को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में आना था। तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ा काम को अंजाम देना है उसको, और उसके लिए सिर्फ 3.5 वर्ष की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह को सौंपी गई थी। और उस सेवकाई के दरमियान क्या-क्या काम उसको करना था, उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? पिता परमेश्वर। हर एक बार प्रभु उसकी अगुवाई करता है, हर एक बार प्रभु उसको ये तमाम बातें बताता और प्रभु यीशु मसीह उन तमाम कामों को अंजाम देता था। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जो कुछ भी उसको मिलना है, उसको उसके लिए उसको प्राप्त करना है और हासिल करना है वो सब चीजें। He had to gain, और उसके लिए पूरा जीवन को समर्पित उसने किया था मानव सेवा के लिए, और बहुत बड़े-बड़े काम उसने कर दिखाए। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं कि प्रभु ने इतने बड़े-बड़े काम किए। अभी हम लोगों ने पाम संडे मनाया। यस, प्लीज अपने माइक को ऑफ कर दीजिए आप लोग। सो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे काम किए और उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए सारे काम किए गए हैं। और जो व्यक्ति अब प्रभु में जीवन जीता है और जी रहा है, उसके लिए तो हालेलुया, बहुत बड़ा इनाम उसको मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इतना कुछ किया, उसको क्या मिला? और अभी हम लोगों ने जिन बातों पर विचार करना है वो है कि रियली प्रभु यीशु मसीह इन तमाम कामों को सिर्फ 3.5 वर्ष में पूरा करके उसने दिखाया कि सच में जो काम उसको पूरा करना था वो उसने किया। अभी हम लोगों ने पाम संडे मनाया, उसके बाद गुड फ्राइडे मनाया, उसके बाद ईस्टर मनाया कल। और इन तमाम बातों में हम लोग देख रहे हैं कि एक बात को हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरे होते हैं। ये तीनों पर्व में प्रभु यीशु मसीह ही मुख्य व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देता है। और बार बार प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताता है कि उसको क्या करने के लिए यरूशलेम में जाना था और उसका क्या हाल होने वाला था। तमाम बातें उसने पहले से बताई। खैर वो काम भी उसने पूरे किए, जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया। अब आज वो स्वर्ग में है। तो प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला? क्योंकि मुख्य बात तो यहाँ पर आती है कि इतना कुछ उसने इस दुनिया के लिए किया, दुनिया के तमाम लोगों के लिए किया। हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया? दे भी तो नहीं सकते हैं। क्या देंगे आप? सिर्फ धन्यवाद देते हैं हम लोग। चलिए, वो भी बहुत बड़ी बात है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें। तो आज मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उसके एवज में उसको क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला उसे। पहली बात हम लोग देखते हैं, जो
प्रभु यीशु मसीह को एक नाम मिला। और पिछले दिनों में मैं कई बार इस बात को प्रचार कर दिया और बताते रहा कि रियली प्रभु यीशु मसीह का नाम कितना अनोखा है, उस नाम में कितनी बड़ी सामर्थ है, उस नाम से कितने बड़े बड़े काम होते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिपी उसका 2 अध्याय 2 पद। जो भी पद हम लोग पढ़ेंगे वो सब पुराने नियम से नहीं है लेकिन नए नियम से है। और इस नए नियम के तहत हम लोग को ये बात जानने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अपनी सेवा पूरी करके स्वर्ग में उठा लिया गया। अब उसको क्या प्राप्त हो रहा है, उसी के संबंध में मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि ऐसे काम कोई कर नहीं सकता था, ना किसी ने कभी किया है। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उसके एवज में उसे क्या प्राप्त हुआ। तो पहली बात हम लोग देखते हैं, उसको एक सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 2 पद, पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहा है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम उसको मिला। और नाम के विषय में हम लोग गत दिनों में कितनी बातें हम लोगों ने सुनी। और उसका एक और नाम है इमानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो ये नाम बड़ा अनोखा नाम है और ये नाम में बहुत बड़ी सामर्थ है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। ये नाम जो है वो उद्धार देने वाला नाम है। ये नाम है, इसके अंदर एक रहस्य छिपा है। वो रहस्य यह है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमी उसके 10 अध्याय में मैंने बताया था। तो हम देखते हैं कि एक बड़ा अनोखा नाम उसको मिला। लेकिन ये नाम कब तक चलेगा, इस नाम को कब तक, इस नाम के द्वारा कब तक काम होता रहेगा, ये बड़ी अनोखी बात है। क्योंकि बाइबल कहती है कि युगानुयुग, पीढ़ी दर पीढ़ी जितने लोग इस दुनिया में आएंगे उनके बीच में यह नाम प्रचार किया जाएगा। ऐसा नाम किसी को मिला ही नहीं है, ऐसा सामर्थ्य नाम किसी को मिला नहीं है जो सारी दुनिया में काम कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम सारी दुनिया में काम कर रहा है। और वो काम यह है कि हम उस नाम के द्वारा उद्धार पाएं, उस नाम के द्वारा हम लोग परमेश्वर की नजदीकी में आ जाएं। तो बड़ा अनोखा नाम है ये, और ये युगानुयुग ये नाम बना रहेगा। नो वन कैन कैंसल दिस नेम, नो वन कैन इरेज दिस नेम। ये नाम को कोई मिटा नहीं सकता है, ये सदाकाल के लिए दिया गया है। इसीलिए इस नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इसको हमें जानने की जरूरत है। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत बड़ी महिमा मिली है, क्योंकि जो काम उसको करने थे वो यरूशलेम में आया, मरने के लिए आया। पूरा पैशन वीक हम लोगों ने बिताया उपवास प्रार्थना में। फिर गुड फ्राइडे में वो 3 घंटे बहुत ही मायने रखते हैं, उसमें कई अनोखी बातें हम लोग सीखते हैं। हर साल उसको मनाया जाता है, हर साल उस बड़ी बड़ी बातें उसमें से निकाली जाती है, रहस्य प्रकट किया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। सो हम देखते हैं कि उसको महिमा तो मिलनी चाहिए। अब तो वो जीवित होकर स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में उसको क्या महिमा मिल रही है। एट प्रेजेंट अभी तक वो महिमा उसको रोज मिल रही है। हम लोगों ने इब्रानी की पत्री में देखा था, उसका 1 अध्याय के 6 पद में, वहां पर पिता परमेश्वर इस बात को कह रहा है। पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहा है और वो कहता पिता परमेश्वर इस बात को कह रहा है, यह परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग का है,
यानी तेरा नाम युगानुयुग तक बना रहेगा। दूसरी बात कही गई है कि परमेश्वर के सारे स्वरदूत उसका गुणानुवाद करें, उसकी महिमा करें, दिन और रात उसकी महिमा हो रही है। गजब बात है ये। इस बातों को हमें अपने जीवन में सीखना जरूरी है, लेना जरूरी है, क्योंकि सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में अभी भी कर रहे हैं, आज के दिन भी कर रहे हैं। एज आई एम प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, अभी मैं परमेश्वर का वचन बांट रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त परमेश्वर के नाम की कैसी महिमा हो रही होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम की कैसी महिमा हो रही होगी। हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय में पढ़ते हैं, अनेक बातें वहां पर लिखी हुई है। लिखा है मेमना और परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, वह देखिए हुआ मेमना सिंहासन पर बैठा है, और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत मेमने की प्रशंसा और स्तुति करते रहते हैं। कब से कर रहे हैं? 2025 साल से कर रहे हैं। उनकी ये स्तुति महिमा कभी खत्म नहीं होती है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन जीसस वाज। प्रभु यीशु मसीह कैसा व्यक्तित्व था, कैसी सामर्थ्य लेकर वो आया था, और कितना महान था कि आज 2025 साल तक दिन रात उसकी स्तुति और प्रशंसा हो रही है। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत रोज कर रहे हैं उसकी स्तुति महिमा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बाइबल कहती है कि सारे स्वर्गदूत उसको दंडवत करे। दंडवत करने का क्या मतलब है? नीचे लेट जाना है, मुंह को नीचे रखना है, लेट कर प्रभु को दंडवत करना है, साष्टांग दंडवत प्रणाम। कितना गजब की बात होगी कि प्रभु यीशु मसीह जब जब दिखाई देता होगा, निकलता होगा, प्रकट होता होगा, सारे स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे हैं, दंडवत कर करके महिमा कर रहे हैं। ट्रिमेंडस। ये बात को जब मैंने पढ़ा बाइबल के अंदर या इस पर विचार किया, आई वाज सो सरप्राइज। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया या कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जो इस तरह महिमा पा रहा हो, और कितनी बड़ी महिमा उसको मिल रही है। ये प्रभु का धन्यवाद देने का विषय है। फिर हम देखते हैं कि दुनिया में वो आया, लेकिन अभी हम लोगों ने कल जो मनाया वो था पुनरुत्थान का दिन। पुनरुत्थान यदि प्रभु यीशु मसीह का नहीं है तो कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत गजब की बात है। उसको पुनरुत्थित होना है, और पुनरुत्थित होने में उसको बहुत काम करना है। कैसे पुनरुत्थित होगा? कौन करेगा उसको पुनरुत्थित? क्या काम उसको करना है? सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो पुनरुत्थान प्राप्त किया। पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय में पूरा अध्याय इसके बारे में बताता है। गत दिनों में हम लोगों ने इस चैप्टर पर अनगिनत बातें सुनी, बताई मैंने। दूसरा एक बात हम लोग देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद लिख रहे हैं ये सब बातें, और उन लोगों ने तीनों ने इस बात को बताया है। मत्ती उसका 16 अध्याय 21 पद, मत्ती उसका 17 अध्याय 22 पद, और मत्ती उसका 20 अध्याय 18 और 19 पद। ये 3 बार प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, मरने से पहले बता रहा है, और किस रीति से उसको मृत्यु से का सामना करना है वो भी बता रहा है इन तीनों पदों में। तो हर सुसमाचार में, यूहन्ना को छोड़, तीनों सुसमाचार में 3-3 बार ये बात लिखी गई है, 3-3 बार ये बताई गई है बात। और प्रभु यीशु मसीह 3-3 बार ये बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि पुनरुत्थान इसमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट था, जी उठना।
और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताता है कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तो 3 बार वो बता रहा। मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 31 पद हम लोग पढ़ते हैं, 9 अध्याय उसका 31 पद पढ़ते हैं और 10 अध्याय का 33 पद। इन तीनों में भी प्रभु यीशु मसीह ने सेम बात फिर दोहराई है, बार बार वो कह रहा है। लूका में भी हम लोग पढ़ते हैं, लूका 9 अध्याय उसका 22 पद, लूका 9 अध्याय उसका 44 पद और लूका 18 अध्याय उसका 31 से लेकर 33 पद। तीनों में वो होने की बात करता है, पुनरुत्थित होने की बात करता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पहले से ये बातें मालूम है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि पिता परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुनरुत्थान कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति इस दुनिया में जो पैदा हुआ है वो सब के सब मर जाते हैं और मर जाने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसके विषय में हम लोग स्वोपदेशक में पढ़ते हैं उसका 12 अध्याय में। मनुष्य मिट्टी से बनाए, मिट्टी में फिर मिल जाता है। सारे लोग जितने दुनिया में आए सब मिट्टी में मिल गए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को जीवित किया, 3 और भी बहुत सारे किए, जिसके विषय में मैंने गत दिनों में आप लोग को बताया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठना ये कैसे संभव हो सकता है? तो उसके लिए उसको 3 बड़े बड़े शत्रुओं को हराना जरूरी है। पहला जो शत्रु है वो शैतान है। शैतान को हराना है। अगर शैतान को प्रभु यीशु मसीह नहीं हरा सकता है तो डेफिनेटली पुनरुत्थान हो नहीं सकता है। सेकंड बात जो हम लोग देखते हैं, शैतान किस रीति से राज कर रहा दुनिया पर, मृत्यु पर अधिकार किसको मिला है, कौन मृत्यु को अपने वश में किए, कौन मृत्यु के द्वारा सब लोगों को हरा रहा है, वो शैतान। मृत्यु के द्वारा वो हर इंसान को हरा रहा है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह को भी मृत्यु पर विजय पानी है। लेकिन कैसे पाएगा? क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो पाप जो व्यक्ति करेगा वो तो मर ही जाएगा, उसको मरना ही है। इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट जजमेंट। तो प्रभु यीशु मसीह को ये 3 शत्रुओं को हराना बहुत मस्ट था। ये 3 शत्रु हराए जाएंगे तभी पुनरुत्थान संभव हो सकता है। इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग। प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर विजय पाई क्योंकि उसने वो लहू बहाया है जिस लहू के द्वारा लोगों के पाप मिट सकते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था बाइबल के अंदर और उसमें एक कुछ बातों को मैंने पढ़ा। हिब्रू की पुस्तक में, इब्रानी उसका 1 अध्याय 3 पद में लिखा है, वह पापों को धोकर, यानी पापों को धोने का काम किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। कैसे धोएगा? इंडिविजुअल व्यक्ति के पास जाके धोएगा पापों को? क्या उस जमाने के लोगों के एक एक व्यक्ति के पास जाके उनके पापों को धोया उसने? तो बाइबल कहती है पापों को धोकर वो ऊपर उठा लिया गया। तो पाप धोने का काम कब किया उसने? एक बार बलिदान जो उसका हुआ, उसमें जो लहू उसने बहाया है, उस लहू में इतनी बड़ी सामर्थ्य, नाम में भी सामर्थ्य, लहू में भी सामर्थ्य, उसके शरीर में भी सामर्थ्य, उसके कपड़ों में भी सामर्थ्य, हर जगह सामर्थ्य सामर्थ्य देख रहे हैं। तो पापों को धोने की सामर्थ्य वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। दूसरी एक बात हम लोग देखते हैं उसका 2 अध्याय 9 पद में, हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे प्रभु यीशु मसीह के लिए निर्धारित किया गया था। दुनिया के हर व्यक्ति, चाहे वो उस जमाने में जीता था,
चाहे हमारा इस जमाने में हम लोग जो जी रहे हैं, चाहे आने वाली पीढ़ी में जो लोग जिएंगे, हर एक व्यक्तियों के लिए जो पाप के अधीन हो गए हैं और पाप करते ही रहते हैं, वो मृत्यु के अधीन भी हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद हर एक व्यक्ति के लिए चखा। That's why he died. इसलिए वो मरा है। तो प्रभु यीशु मसीह तीनों बार जो सुसमाचार मैंने बताया भी, उसमें तीनों बार वो इस बात को कह रहा है कि तीसरे दिन मनुष्य का पुत्र जी उठेगा। रिजरेक्शन इज मस्ट, क्योंकि ये स्वाद उसको चखना है और उसने चखा, वो मृत्यु का सामना किया। तो मृत्यु का सामना किस लिए करेगा? आपको किसी से लड़ाई करनी है तो भाई यहां बैठे बैठे आप लड़ाई करेंगे नहीं, आपको उसका सामना करना होगा। और हमारे लिए तो अब हम देखते हैं कि हमारा शरीर जिसके विरुद्ध हमारी बहुत डेली लड़ाई होती है, मैं बार बार समझा रहा हूं इस बात को, डेली इस शरीर के विरुद्ध पता नहीं अनगिनत लड़ाइयां होती रहती है। खराब विचार, खराब मन, दुष्ट मन कहाँ है? हमारे अंदर है। गलत बातें सोचना, गलत बातें देखना आंखों से, गलत गलत बातें सुनना, ये कहां से आता है? सब अंदर बैठा हुआ है मन। और मन के अंदर इतने अपराध भरे हुए हैं, बाइबल बताती है हम लोग को, वो सारा हमारे अंदर छाया हुआ है। शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं। कौन इस पर विजय पाएगा? कैसे पाएगा? प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का सामना क्यों कर रहा है? क्योंकि वो शरीर पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर को कैसे हम लोग प्रभु के अधीन रख के या क्रूस पर चढ़ा के उसके बाद हम एक ऐसा शरीर प्राप्त कर सकते हैं, एक ऐसी आत्मा प्राप्त कर सकते हैं जो विजय पाने वाली आत्मा है, विजय देने वाली आत्मा है। और इसीलिए तो प्रभु कहता है कि शरीर का जो काम है वो प्रकट है, उस पर हमको विजय पाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पाई? तो प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और फिर प्रभु यीशु मसीह जैसा उसने कहा था वैसे ही तीसरे दिन वो जी उठा है। तो रिजरेक्शन डे जो है, ईस्टर, तो रिजरेक्शन डे जो है वो हमें बताता है कि यस इट इज पॉसिबल, हमारे लिए संभव है। प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित करने का काम किसने किया? बाइबल बार बार कहती है परमेश्वर ने उसे जिलाया, परमेश्वर ने उसे जिलाया। बिकॉज ही कॉन्कर्ड डेथ, ही कॉन्कर्ड सैटन एंड द थर्ड थिंग ही कॉन्कर्ड सिन। तीनों को हराने के बाद उसके लिए ये निर्धारित किया गया कि सबसे बड़ा इनाम यदि पाने वाला कोई है, मृत्यु पर विजय पाने वाला कोई व्यक्ति है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो दैट्स व्हाई ईस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुनरुत्थान का दिन है वो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का। और साथ ही साथ हम यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा भी पुनरुत्थान होना ही है। तो बाइबल के अंदर अनेक पद हैं। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, मत्ती 28 अध्याय, मरकुस उसका 16 अध्याय, और लूका उसका 24 अध्याय, और यूहन्ना उसका 20 और 21 अध्याय, और प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने की बातें और 40 दिन तक दिखाई देने की बातें आदि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम बातें हम लोग देखते हैं। पुनरुत्थान, ये बहुत बड़ा इनाम प्रभु यीशु मसीह को मिला है, ये बहुत बड़ा सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिला है। एक ही ऐसा व्यक्ति तो है जिसने ये तीनों व्यक्तित्व, जो पाप, मृत्यु और शैतान, इसको हराने के बाद पुनरुत्थित होकर इस बात को बता दिया, यस वो विजयवंत हुआ है। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 33 पद में क्या लिखा है? मैंने जगत को जीत लिया है।
मैंने जगत को जीत लिया। ये जगत हम लोग को जीने नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक जीवन जीना ये कोई जीवन नहीं है। शारीरिक केवल जीवन जीते रहेंगे तब तो मृत्यु के अधीन होना है और फिर मिट्टी में मिल जाना है, एंड वहां एंड है। लेकिन हम दूसरे जीवन की बात करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको एक अनोखा जीवन देना मांगता है, उस जीवन की बात हम लोग करते हैं। इसीलिए पुनरुत्थान हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। और प्रभु यीशु मसीह को यह पुनरुत्थान होने का सौभाग्य मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। और किसको मिला है? अपने आप तो कोई जी नहीं उठ सकता है, खत्म। दूसरा एक व्यक्तित्व हम लोग देखते हैं, दूसरी एक पहलू हम लोग देखते हैं, वो है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी दुनिया में किया, या पुनरुत्थित हुआ, ईस्टर भी हो गया, गुड फ्राइडे भी हो गया, पाम संडे भी हो गया, तमाम चीजें हम लोगों ने देखी। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा काम उसके जीवन में हुआ है और एक बहुत बड़ा स्थान उसको मिला है, एक बहुत बड़ा पद उसको मिला है। पद क्या मिला है और स्थान क्या मिला है? मैंने पाम संडे से पहले सोमवार को मैंने बताया था कि पाम संडे हम लोग बनाने जा रहे हैं और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का जो है कि यरूशलेम में प्रवेश करना, वो भी राजा के रूप में प्रवेश करना जरूरी था, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी होनी थी। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि मृत्यु पर, ये सब चीज पर विजय प्राप्त के पुनरुत्थित होकर वो स्वर्ग में जब गया है, क्या मिला उसे? वहां पर उसको एक और नाम मिला है, एक और स्थान मिला है, एक और पद मिला है, और वो है प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय का 16 पद। लिखा उसकी जांघ पर और उसके वस्त्र पर यह नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इस दुनिया में उसको जो नाम मिला था वो था राजा। अब जो नाम उसको मिला है स्वर्ग में पहुंचने के बाद, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। कोई कहेगा कि भाई पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 16 पद में भी तो लिखा हुआ है, लेकिन वो हमारे पिता परमेश्वर के लिए लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यानी प्रभु यीशु मसीह जो बात कह रहा है वो बात हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। उसने अपनी आत्मा किसके हाथ में सौंपी? परमेश्वर के हाथ में, पिता के हाथ में सौंपी। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को समझा रहा, मैं और पिता एक है, वन बॉडी। फिर वो कहता है मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। फिर वो कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए इस जगत में आया ताकि परमेश्वरत्व यानी पिता को प्रकट करे। यानी प्रभु को देखना, यीशु मसीह को देखना, पिता को देखना है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन सा सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय में उसके 33 पद में, वो यहाँ पर सारे काम निपटा कर और उसके बाद ऊपर उठा लिया गया और सीधा कहाँ पहुंचा है? पिता परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन पर जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा पद पाया, कौन सा स्थान पाया? और सेकंड बात हम लोग देखते हैं कि वो तो के सिंहासन पर बैठा। हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 21 पद में पढ़ते हैं, वहां पर वो लेओदिसिया की कलीसिया को वो इस बात को बताता है, जो जय पाए उसको मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह किस सिंहासन पर बैठा है? पिता के सिंहासन पर। पहले मैंने आप लोग को एक बात समझाई थी बपतिस्मा देने के विषय में। मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 19 पद में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
और पिता का क्या नाम है? इमानुएल। पुत्र का क्या नाम है? इमानुएल। पवित्र आत्मा कौन है? इमानुएल है। त्रिएक परमेश्वर इमानुएल है, वो परमेश्वर है, त्रिएकता में काम करता है। इसीलिए बाद में हम लोग देखते हैं जितने भी बपतिस्मा हुए हैं प्रेरितों के काम में या बाद में पत्रियों में, जो बात हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस प्रेरित इस बात को प्रकट करता है, यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु के नाम से जो कुछ भी करते हो यीशु के नाम से करो, बिकॉज ही इज इमानुएल। वो है इमानुएल, वो आया हम पिता को प्रकट करने के लिए। तो ट्रिमेंडस बात है कि सर्वोच्च स्थान उसको मिलना ही है। पिता का जो सिंहासन है पुत्र का वही सिंहासन है। इट्स नॉट डिफरेंट। वो अलग नहीं बैठा है, उसी सिंहासन पर बैठा है। फिर वहां प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 21 पद में लिखा है, और जो जय पाएंगे जिस तरह मैंने जय पाई, किस पर जय पाई? पाप, मृत्यु और शैतान पर जय पाई, तब मैं इस सिंहासन पर बैठा हूं। पुनरुत्थित हुआ तब मैं इस सिंहासन पर बैठा हूं। तो मैं जब जय पाया हूं, कहां कहां जय पाया, कैसे कैसे जय पाया, सारी डिटेल हमारे पास बाइबिल के अंदर है। बाइबिल के अलावा कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जो हमको ऐसी बातें प्रकट करे या बता सके। देयर इज नो अदर बुक, ओनली वन बुक, बाइबल। इसलिए इसको दिन रात पढ़िए, दिन रात पढ़िए। देखिए आज प्रभु यीशु मसीह को क्या इनाम मिला है, क्या स्थान मिला है, क्या पद मिला है। चलिए हमने मान लिया वो परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है इस दुनिया में जो जय पाएंगे उसको मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। कौन सा सिंहासन है उसका? वही सेम सिंहासन, पिता का सिंहासन, पुत्र का सिंहासन, पवित्र आत्मा का सिंहासन सेम है, एक ही सिंहासन है। उस सिंहासन पर बैठाने की बात करता है। ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी उसको काम करना था पूरा नहीं किया होता, क्या उसको वो सिंहासन प्राप्त होता? हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें भी अपने सारे काम, सारी सेवकाई जो हमें दी गई है सुसमाचार प्रचार की विशेष करके, वो हमें पूरा करना है। एंड देन वी आर गोइंग टू रिसीव दैट सेम सिंहासन, वो हम प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं बैठाऊंगा अपने सिंहासन पर। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बहुत ही मुझे भावती है ये बात, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जो नाम है वो तो सर्वश्रेष्ठ नाम है, और उसी नाम से सारे काम भी होते हैं, उसी नाम से उद्धार भी होता है। उसी नाम का व्यक्तित्व ने अपने सारे लहू को हमारे लिए बहाकर रास्ता खोला है कि पाप पर विजय कैसे पाना है, कैसे पाप मिटेंगे। और हमारी मृत्यु, हमें मरना हमको है, लेकिन हमें मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा। प्रेज द लॉर्ड। क्या गहरी बातें हैं, क्या गहरी बातें हैं। तो ये चखने के बाद पुनरुत्थान है। ये स्वाद नहीं चखा होता तो पुनरुत्थान भी नहीं होता। तो दुश्मन से लड़ना तो है ना, मृत्यु से लड़ाई करनी है। लड़ाई करके आपको जीत प्राप्त करनी है। जीतेंगे तभी आपको ये सारे इनाम मिलने वाले हैं। ये प्रभु यीशु मसीह को गेन प्राप्त करना है, हासिल करना है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो हासिल होगा। सो प्रेज द लॉर्ड। दूसरा एक हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्थान जो खाली पड़ा हुआ था। कौन सा स्थान था वो खाली था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग से आया। कैसे आया? पिता में से निकल कर आया। चलिए वो आ गया, पिता में से निकल कर आया। यहां आके उसको मानव रूप धारण करना है। उस मानव रूप में उसको ये सारे काम पूरे करने हैं, तभी उसको ये स्थान मिलेगा। और वो स्थान चूंकि वो छोड़ के आया है,
उसी स्थान को फिर उसको हासिल करना है। पिता परमेश्वर ने ये निर्धारित किया है कि ठीक तुम्हारा स्थान खाली रहेगा। और बाइबल के अंदर कितने पद मैं बताऊं आप लोगों को। वो स्थान कौन सा है? परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान होना। परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान हो जाना। ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस। वाह! ये स्थान केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही प्राप्त कर सकता था। और गत दिनों में मैंने बताया आप लोगों को, भजन संहिता में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा 110 अध्याय उसका पहला पद, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। दाऊद राजा लिख रहा है, ये कह रहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा तू मेरे दाहिने बैठ। अरे तुम कब देखे? वो कह रहा मैं देख रहा हूं, मेरा प्रभु वहां पर है जो आने वाला है, वो प्रभु को मैं वहां देख रहा हूं। कहां बैठा हुआ है? वो पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ। अरे अभी वो आया नहीं, पहले से वो बैठा हुआ है दाहिने हाथ में। वो कह रहा, दाऊद राजा कह रहा, पढ़िए ना भाई भजन संहिता उसका 110 अध्याय का एक पद, कह रहा प्रभु ने मेरे प्रभु। मत्ती में भी लिखा है, मरकुस में भी लिखा है, लूक ने भी कहा, यूहन्ना ने भी कहा, ये तमाम लोगों ने इस बात की गवाही दी है। अब प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके वो पद खाली करके यहाँ आया, फिर वापिस जाना है। तो कैसे जाएगा? जब तक पुनरुत्थान नहीं होगा जाएगा नहीं। पुनरुत्थित जीवन ही वहां जा सकता हो। इसीलिए जी उठने वालों में पहले उठा वो है। बाद में हम लोग सब तो उठाए जाएंगे, जीवित होंगे, हम लोग को मिलेगा वो चांस, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो प्रभु यीशु मसीह पहला उठा है, वो जी उठा, और जी उठने के बाद ये सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो रहा है। और ट्रिमेंडस। और ये सिंहासन और ये दाहिने बैठने का स्थान जो है, ये तो सदा काल का है। सदा काल का है। मलकीसिदक की रीति पर तू युगानुयुग का याजक है। बाइबल में हम लोगों ने गत दिनों में अध्ययन किया था, हिब्रू में उसका 4 अध्याय से शुरू हो जाता है। तो सारी बातें मलकीसिदक युगानुयुग का याजक, महायाजक, इतना गजब का वो महायाजक है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह उस स्थान को प्राप्त करने के लिए इतना कुछ इसको इस दुनिया में आकर करना था, उस स्थान को पाने के लिए। सो दाऊद राजा ने जो देखा, क्योंकि मैंने पहले आप लोग को बताया था पत्रस, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय में, और वहां पर वो कहता है जितने भविष्यद्वक्ता थे या जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा पुराने नियम में, उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा था। यीशु का आत्मा उनमें था। यीशु का आत्मा उनको बता रहा था, नाउ तुम अपने प्रभु को देखो जो आने वाला है दुनिया में। कब आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले तुम अपने प्रभु को देख लो। अभी कहां पर हुआ? परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। यानी आपने पिता को भी देखा, पुत्र को भी देखा, पवित्र आत्मा को भी देखा, वो उच्च स्थान भी आपने देख लिया, दाऊद राजा। ट्रिमेंडस बात है ये, आप ऐसे नहीं समझ जाएंगे। आत्मा में आपको भी आना है, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना है। पवित्र आत्मा ये बातें दिखाएगा, समझाएगा, बताएगा। अब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम देखते हैं मरकुस उसका 16 अध्याय 19 पद में, वहां पर भी लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साथ वो मिनिस्ट्री करता रहा वो 40 दिन के समय में, और फिर वो सब कुछ पूरा करके ऊपर उठा लिया गया और पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। ये मरकुस लिख रहा है,
मरकुस उसका 16 अध्याय 19 पद में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मरकुस एक बात और बता रहा, मरकुस उसका 14 अध्याय उसका 61-62 पद मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूं। मरकुस उसका 14 अध्याय उसका 61-62, ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था उस वक्त की बात मैं बता रहा हूं, और प्रभु यीशु मसीह को अब क्रूस पर चढ़ाने से पहले की बात है। और वहां पर लिखा हुआ है, सॉरी मैं लूका खोल के बैठ, मरकुस 14 अध्याय उसका बात 37, तो यहाँ पर लिखा है, महायाजक उससे पूछ रहा है, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने उससे कहा, मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। दो बातें और बता दी प्रभु यीशु मसीह ने, यस आई एम द सन ऑफ गॉड, मनुष्य का पुत्र वही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात वो कह रहा है कि अब जो मैं करने जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं, मृत्यु से सामना करने जा रहा हूं, पाप से शैतान से सामना करने जा रहा हूं, मैं मार डाला जाऊंगा, लोग मेरा कितना अपमान करेंगे, होने दीजिए। लेकिन मैं लास्ट पॉइंट जो बार बार कह रहा हूं वो यह है कि तीसरे दिन मनुष्य का पुत्र फिर से जीवित होगा। और ये पुनरुत्थान बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पुनरुत्थान के बाद वो कहा जाएगा ऊपर, और कहा जाएगा सर्वशक्तिमान के दाहिने उसको बैठे हुए तुम देखोगे। देखना चाहते हो प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? वो कह रहा है कि तुम मनुष्य के पुत्र को पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हुए देखोगे। ट्रेमेंडस, प्रभु यीशु मसीह जो बातें कह रहा है बहुत अनोखी बातें हैं। लूका उसका 22 अध्याय उसका 66 पद से लेकर 70 पद में भी हम लोग देखते हैं, वहां पर भी वही बात बताई गई, मनुष्य के पुत्र को तुम पिता परमेश्वर के दाहिने बैठा रहेगा। वो वहां जो लैंग्वेज लिखी है उस देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा रहेगा। ये नहीं कि एक बार बैठा जाके उसके बाद घूम रहा दुनिया में, नहीं, दुनिया में नहीं घूमना है उसको। वो स्वर्गीय व्यक्ति तो है, उसका स्थान जो निर्धारित किया गया है ये अति पवित्र, अति महान, एक ही व्यक्ति को मिलेगा वो स्थान, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कोई देवी देवता वहां नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द हेवन ऑफ आवर गॉड। हमारे पिता परमेश्वर के स्वर्ग के बारे में वो देवी देवता नहीं जानते कुछ भी। वो इंडिया में रहेंगे, रहने दो, उनके अपने स्वर्ग है, वहां जाएंगे वो लोग, वहां रहते होंगे अप्सराओं के साथ। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु जो स्थान देना चाहता हो, जो स्थान पाया है, ये इनाम है उसका, इतना बड़ा स्थान पाना। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां बैठा रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो महायाजक उससे पूछता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र? वो कह रहा है, यस मैं हूं, तभी तो मैं जा रहा हूं ऊपर तभी तो मैं ऊपर जा रहा, तभी तो मेरा पुनरुत्थान होना है। अगर मैं नहीं हूं परमेश्वर का पुत्र तो मैं फिर पुनरुत्थित भी नहीं होऊंगा, यदि मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं। इसीलिए हम लोग रोमियो की पत्री 1 अध्याय 4 पद में क्या पढ़ते हैं? 10 बार मैंने बोला होगा ये बात। वहां पर लिखा हुआ है कि आत्मा के भाव से वह जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा। जी उठने के कारण। So you see, the पुनरुत्थान is taking such a wonderful place in the life of Jesus Christ. Resurrection प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। रिजरेक्शन, ये पुनरुत्थान की कहानी बहुत बड़ी है। कब तक चलेगी ये कहानी?
अरे पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी। 2025 साल हो गए हैं, आज तक हम लोग हर साल मना रहे हैं, हर साल मना रहे हैं, हर साल मना रहे हैं यीशु मसीह के जी उठने का दिन। नहीं नहीं तो चलिए एक एक बार मनाया तो 2025 बार हम लोगों ने इस दुनिया में इस दिन को मनाया। कुछ समझ में आ रहा है, अकल में आ रही बात? कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसका पुनरुत्थान का दिन इस तरह मनाया जाता हो। संसार घबरा रहा है, संसार थरथरा रहा है, बड़े बड़े नेता अभिनेता सारे थरथरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। एक व्यक्ति है जो पुनरुत्थित हुआ है, एक व्यक्ति है जो पिता के दाहिने बैठा है, एक व्यक्ति है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक नाम लेके बैठा है, इमानुएल। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु को कब जानेंगे? इस प्रभु को क्या क्या स्थान और इनाम मिल रहे हैं, कितना बड़ा उच्च पद है ये, और किसी और को मिलना नहीं है। पतरस नहीं, याकूब और यूहन्ना प्रभु के पास उसकी माता को लेकर आए। प्रभु जब तो अपने राज्य में आए, एक को दाहिने एक को बाएं बिठाना। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों ने अपनी अपील तो रखी प्रभु के सामने, प्रभु हम लोग भी वहां बैठना चाहते हैं। वो दाहिनी ओर जो डाकू था, वो प्रभु के दाहिनी ओर ऑलरेडी है वहां पर। प्रभु ने उसको बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु क्या क्या बातें बोला है और उसका मर्म और भेद क्या है, वो बातें हम लोग को अपने जीवन में जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, वहां पर हम लोग देखते हैं 21 पद से लेकर 36 पद के अंदर हम लोग देखते हैं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, और ये किसने लिखा है? लूका ने लिखा है। ये लूका इस बात को लिख रहा है, और लूका कह रहा है इस पद के अंदर लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो ऊपर उठा लिया गया, पिता के सिंहासन पर विराजमान हो गया, और पिता से पवित्र आत्मा मांगकर इस संसार में भेज दिया। तो स्वर्ग उसको क्यों जाना था? उसको पुनरुत्थान अगर नहीं है तो वो सर्वोच्च पद नहीं मिलेगा। पुनरुत्थान अगर नहीं है तो फिर वो पवित्र आत्मा भी भेज नहीं पाएगा। परमेश्वर के सिंहासन पर कैसे विराजमान हो गया वो? तो पुनरुत्थान वाज प्लेइंग अ वेरी ग्रेट रोल। पुनरुत्थान जो है, रिजरेक्शन, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, उसका 55-56 पदों में हम लोग पढ़ते हैं। स्टीफन ने क्या देखा? स्टीफन ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह, लोग पत्थर मार रहे हैं उसको, वो कह रहा है कि मैं मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं। तो यू कैन सी जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को आज भी देख सकते हो। जिस प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में आने के 1000 साल पहले दाऊद राजा ने देखा था, 1010 साल पहले, वो कह रहा है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ। वो बात भी सुन रहा है दाऊद राजा। वो कह रहा है मैंने ये सुना, मेरे पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर से क्या कहा। कैरिंग वन नेम, एक नाम लेकर ये लोग चलते हैं। और लिखा हुआ है कि मैंने ये सब देखा क्योंकि उसका आत्मा मेरे अंदर था, उसका आत्मा मेरे अंदर था। ट्रिमेंडस बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ऊपर चला गया, दाहिने हाथ बैठा है। कौन प्रूफ कर रहा है? कौन बता रहा? हाँ, स्टीफन बता रहा, कह रहा मैं देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं मैं। तुम लोग को नहीं दिखाई देगा क्योंकि तुम पाप कर रहे हो, तुम पाप में जीवन बिता रहे हो, तुम मुझे मार रहे हो,
तुम हत्या कर रहे हो एक ऐसे व्यक्ति की जो प्रभु का दास है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा पाने के बाद की बात है। 2 अध्याय में पवित्र आत्मा आ गया था। 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते प्रेरितों के काम 6 अध्याय में जिन 7 व्यक्तियों का चुनाव किया गया, स्टीफन उसमें से एक है, वो सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, लिखा हुआ है। सो पवित्र आत्मा उसको दिखा रहा है। He could see the heaven, he could see the Son of God, परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। ट्रिमेंडस। पौलुस की टेस्टिमनी क्या है? एफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 20-21 पद में वो यही बात कहता है, क्या क्या काम उसने किया तब वो महामहिमन के दाहिने हाथ बैठ गया। लिख रहा है, पढ़िए ना आप लोग, एफिसी 1 अध्याय 20-21 पद। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद। ये कितनी बार मैंने पढ़ा, कितनी बार मैंने बोला इस पर। और वहां पर लिखा हुआ है, ऊपर की बातों की ओर ध्यान लगाओ जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने अभी बैठा हुआ है। अभी बैठा हुआ है। देखना है तो देखो। तो प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा और प्रभु का आत्मा तुमको वो दिखाएगा। सो इसका मतलब है कि हमें दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो बाइबल के अंदर देखता हूं, सब कुछ मुझे दिखाई देता है मेरी बाइबल के अंदर। पहले भी मेरी बाइबलें जो थी उसमें मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया था, लेकिन जो बातें अब प्रभु प्रकट कर रहा है वो बातें मैंने उस वक्त नहीं जानी थी, नहीं सीखी थी, नहीं मालूम था। अब इस बुढ़ापे में 77 ईयर्स हो रहा, प्रभु ये तमाम बातें प्रकाशित करता है। वो कहता है अब तुम अपने इस पवित्र वचन में देखो नहीं यार, वो प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठा है। पौल की बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। इब्रानी उसका 1 अध्याय 3 पद में वहां पर भी लिखा है क्या क्या काम प्रभु यीशु मसीह ने किया और क्या क्या पद उसको मिला। और उसके बाद एक पद है जिसके बारे में कह रहा है वो पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। पौलुस प्रेरित वहां पर फिर बता रहा है इब्रानियों की पत्री में। फिर 13 पद में कहता है कि उसने स्वर्गदूतों से कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ। स्वर्गदूतों से उसने कभी नहीं कहा, जबकि वो स्थान खाली था, जबकि प्रधान स्वर्गदूत भी है वहां पर, जबकि मिकाएल भी वहां पर है, गैब्रियल भी वहां पर है, करूबी भी वहां पर है, सेराफीन भी वहां पर है, बड़े से बड़े स्वर्गदूत वहां पर है। बट नो वन कैन सिट ऑन दैट सीट। वो स्थान खाली रहेगा क्योंकि मेरा पुत्र यीशु मसीह दुनिया में गया है। वो अपने काम को अंजाम देने के बाद पुनरुत्थित होगा, तभी उसको आने मिलेगा। पुनरुत्थित होकर वो आ रहा है, वो आएगा, इस स्थान को ग्रहण करेगा। ओनली ही कैन गेन दिस पोजीशन। वो अकेला इस स्थान को प्राप्त कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हिब्रूज का 8 अध्याय 1 पद में फिर लिखा है वो महामहिमन के दाहिने जा बैठा। 10 अध्याय 12 पद में फिर लिखा है वो परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, पिता के दाहिने। और 12 अध्याय के 2 पद में इब्रानियों की बात कर रहा हूं, चारों जगह में ये बात लिखी हुई है, वो परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। नाउ एसेंशन वाज मस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लिए जी उठना तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उसको उठा लिया जाना। ये तो खैर आपने वो स्थान प्राप्त करने के लिए आपने जी उठना और जी उठा, और उसके बारे में पहले आपने खुद ही इस बात को 3-3 बार हर एक सुसमाचार में आपने लिखित रूप में बताई है। और आपने बताया बोल के भी कि मनुष्य का पुत्र जी उठेगा, लेकिन उसके बाद जी उठ के करेगा क्या? दुनिया में पड़ा रहेगा,
दुनिया में घूमता रहेगा। इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और तमाम प्रकार आपके झारखंड में आके बैठेगा बार बार। दुनिया में रहना है उसको जी उठने के बाद। अभी एक बहुत बड़ा स्थान उसको प्राप्त करना है और किया उसने, क्योंकि जी उठा इसलिए वो 40 दिन तक तो दुनिया में रहा, दिखाई देता रहा, ताकि लोगों को पक्का सबूत मिल जाए, लोगों को पक्की बात समझ में आ जाए, यस जीसस हैज रीजन, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। और जी उठा उतना ही नहीं, लेकिन बाद में वो ऊपर उठा लिया गया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11 पद, वो ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। जी उठा हुआ व्यक्ति कैसे ऊपर उठाया जाएगा, उसका एक प्रमाण प्रभु यीशु मसीह पेश कर रहा है, एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह पेश कर रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मैं बहुत रो रो के आपको ये बात बताना मांगता हूँ, बहुत दिल से ये बात बताना मांगता हूँ। दिली तमन्ना है मेरी कि आप लोग सब प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो जाइए, वो जीवन ले लीजिए जो प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। ये नया जीवन, ये नई सृष्टि बन के, ये नया जन्म पाके आपको क्या अधिकार मिलने वाला है, वही बात मैं बता रहा हूँ। यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद वो ऊपर उठा लिया गया। और बाइबल अनेक जगहों में लिखित रूप में बोल रही है, रैप्चर इज मस्ट। सारी दुनिया के हर एक देश, हर एक जगह के लोगों के लिए जो पापों से मन फिराया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन जी रहे हैं और सच्चा मसीही जीवन जी रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जी रहे हैं, वे लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु ऊपर उठा लिया गया। परमेश्वर पिता ने ये नहीं कहा अभी तो बहुत काम बाकी है भाई, कहाँ ऊपर आ रहे हो, अभी तुमको नहीं आना है, ऐसा नहीं बोला है। अभी दुनिया में इतने लोग हैं, सबका पाप धोना है तुमको, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। एक बार ऊपर तो आने दीजिए, उसके बाद आगे क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। पिता परमेश्वर कितना खुश हुआ होगा जब प्रभु यीशु मसीह का एसेंशन हुआ, ऊपर उठा लिया गया, कितना बड़ा स्वागत हो रहा होगा। क्योंकि हम लोग अभी रेविलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 5 अध्याय पढ़ रहे हैं, हम लोग बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखिए उसको। वहां लिखा है लाखों करोड़ों स्वर्गदूत रोज उसकी महिमा कर रहे हैं, रोज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। किन बातों के लिए प्रशंसा कर रहे हैं, कभी सोचिए ना, कभी इस पर ध्यान दीजिए ना। मैंने पहले कहा था आप लोग को, 1 मिनट में 40 आदमी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, 1 मिनट में। तो यू सी द वर्क ऑफ गॉड इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे दुनिया में, इस पूरे सृष्टि में, इस परमेश्वर का कैसा काम हो रहा है। एंड हु इज गेटिंग हैप्पी, एक पापी पश्चाताप करता, स्वर्ग में आनंद होता है। वो सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हैं। यस, प्रभु यीशु मसीह देखे वो व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, देखिए वो व्यक्ति आपको ग्रहण कर रहा है, देखिए वो व्यक्ति स्वर्ग आने की तैयारी कर रहा है। व्हाट ए जॉय देयर इन हेवन। आमेन, आमेन, आमेन। स्वर्ग में कितना बड़ा आनंद हो रहा है, मैं तो महसूस कर रहा हूँ। That's why I am shouting। इसलिए मैं, पीछे माइक बज रहा है, फालतू गाने बज रहे हैं, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के आपको समझा रहा हूँ। ये बहुत गंभीर बातें हैं, इसको समझ लीजिएगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने पाया वो सब आपको दे रहा है, इससे बड़ा कुछ चाहिए आपको? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ वो आपके साथ होने करने के लिए तैयार है, इससे बड़ा और कुछ चाहिए आपको? Oh, praise the Lord, praise the Lord।
लूका उसका 24 अध्याय 50-51 पद में वो यर्दन के उस पार जाता है, बेथानिया, और वहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह का एसेंशन होता है। मरकुस उसका 16 अध्याय 19 पद में अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ये सब काम करके ऊपर उठा लिया गया और पिता के दाहिने जाकर बैठ गया। सो उसका ऊपर जाना ये बहुत जरूरी था, क्योंकि पिता के पास जाकर पिता के आनंद में आनंदित होना, स्वर्गदूतों के आनंद में आनंदित होना, रोज होना, एक एक मिनट में होना, कितना बड़ा आनंद है वो आनंद जो लोग उद्धार पाते हैं ना उनको मिलता है। जो लोग रैप्चर होने वाला है जिन लोगों का, बहुत सावधान हो जाइए। कैसा जीवन आप जी रहे हैं, दुनिया का जीवन जीना छोड़ दीजिए, प्रभु में जीवन जीना सीखिए, डेली जीना सीखिए। बाइबल आप, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, पिता परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। ये बाइबल आपको सब बताएगी, केवल बाइबल एक ही पुस्तक आपको सब बातें बता देगी, लेकिन आप उसमें ध्यान दीजिए। अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं, फॉरगेट अबाउट रैप्चर, फॉरगेट अबाउट रिजरेक्शन, भूल जाइए, नहीं मिलने वाला है। लेकिन यदि आप सच में प्रभु में है, प्रभु में जिएंगे, तो अभी बहुत सारी बातें हैं, चलिए बाद में कभी देखेंगे। लेकिन आज हमारा तो टाइम खत्म हो जा रहा है जल्दी जल्दी। जी चाहता है घंटों बैठ के बातें करें, लेकिन 1 घंटा तो ऐसे ही बीत जाता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु ने बहुत मर्म भेद की बातें हम लोग को बताई, और ये होना मस्ट है, ये होगा, आप लोग के जीवन में भी होगा यदि आप प्रभु में रहेंगे। मैं प्रभु में जीवन जीता हूँ, प्रभु की शांति, अनुग्रह, दया, प्रेम सब कुछ पा लिया हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। चलिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित होकर आज प्रभु जी आपके सुसमाचार को, जो जी उठने का सुसमाचार है, उसके बाद आपको क्या मिला उस संबंध में हम लोगों ने बात करके और भी आनंद लिया, और भी रहस्य को जाना, और भी अपने जीवन की शिक्षाएं भी हम लोगों ने प्राप्त की। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने करके सब कुछ बताया, और अब हमारा ये सौभाग्य है कि हम नया जीवन पाकर, नया जन्म पाकर, नई सृष्टि बनकर प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर एक बार वो आनंद ले सके, स्वर्ग जाने का, स्वर्ग से आने का, दुनिया में राज करने का, और प्रभु यीशु मसीह का पूर्णत्व हम प्राप्त कर ले, क्योंकि आपका वचन कहता है अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। हालेलुया, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद और स्तुति के साथ ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन और स्वीकार कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।